नमो नमः। हम लोग के बीच में मौजूद हैं रसिक संत योगेंद्र जी महाराज। आइए इनसे जानते हैं कि जो भी सनातनी, जो हमारे पुराने सनातनी हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो जब अपने दोस्त मित्र या फिर किसी से मिलते हैं तो सुबह सुबह राम राम क्यों कहते हैं, राम राम कहने का क्या महत्व है। आइए महाराज जी से जानते हैं। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपका प्रश्न है हम सनातनी राम राम क्यों कहते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं। इसकी परिभाषा कई हो सकती है। जैसे कि एक श्लोक है कि नमो अस्तु अनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षी शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। जी। परमात्मा किसको कहते हैं? जो सभी रूपों में विराजमान है। अब आ गई बात राम राम। एक राम दूसरे राम को प्रणाम कर रहा होता है। जी। एक राम दूसरे राम को प्रणाम कर रहा होता है तो उसको बोलते राम राम, यानी एक राम दूसरे राम को कर रहा है। जी। अब रही बात है, हम राधा उपासक हैं। राम कह लें आप या राधा कह लें। राधा माधव, राज से राधा, म से माधव, परिभाषा वही हुआ। जबकि दास राधा उपासक है। तो बात आई हम राधा पर कहेंगे। हर शब्दों में अ आ रहा है। क ख ग घ सब में अ की मात्रा है। उसी तरह से जो भी आप कहें उसमें भगवान का अंश है। चाहे चंडाल हो, पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, उसमें राम है। जैसे सभी अक्षरों में अ का मंत्र है। बोल के देखिए आप। वैसे ही सब में ही परमात्मा का दर्शन करता है। तो अभी हमारे भागवत गीता में लिखा हुआ है पंडिताय समदर्शिना। समदर्शिना, सम व्यवहार नहीं कहा गया। दर्शन सब में, चंडाल और महात्मा में हम परमात्मा का कर रहे हैं, राम का कर रहे हैं। पर असली बात यह है कि हम व्यवहार अलग करेंगे, जो जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन दर्शन हम परमात्मा का करेंगे। अब जो आपने बोला राम राम क्यों कहते, आप देखेंगे कि राम राम दो बार कहने का मतलब ये होता है कि एक समय 108, जैसे माला हमारे पास है 27 का है। एक जो माला हम जाप करते हैं 108 का होता है। तो आपने एक बार राम बोला तो 54 अक्षर आती है। हिंदी का आप अक्षर देख लीजिए, क ख ग से लेकर एंड तक। तो उसमें र कहाँ आता है, आकार कहाँ आता है और म कहाँ आता है। कुल मिला के 54 अक्षर आता है। तो दो बार आपने राम राम बोला, 108 का माला हो गया राम नाम का। और आपने सामने वाले को राम राम बोला तो वो भी आपके कारण से राम राम बोला, तो उसका भी 108 का राम नाम का माला हो गया। इसका ये मतलब होता है राम राम बोलने का। अब कोई एक बार राम बोला, राम, वो हो गया जाप। दो बार बोला हो गया प्रणाम, 108 का माला। 3 बार बोला अशुभ, उसको मानेंगे। आप बोल के देखिए राम राम राम। फिर एक और अशुभ देख लीजिए, अरे राम 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 राम, उसका नाम मत लो। इसकी तो कई परिभाषा होता है। आपकी भावना क्या है, आप नाम को समझते क्या है। नाम स्वयं परमात्मा है, राम स्वयं परमात्मा है, नाम स्वयं परमात्मा है। इस भाव को आप अपनाएं, उसी में वो स्वरूप स्थिर है। ये है राम का व्याख्या। जो आपने पूछा संतुष्ट हुए या नहीं। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कुछ बात निकले और आपका दास संतुष्ट न हो, ये हो ही नहीं सकता है। संतों के मुख से अगर कोई भी बात निकलता है वो भगवान का ही शब्द होता है, मैं ऐसा ही मानता हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा जानकारी, और आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। एक और बात बताना चाहेंगे, दास गंवार है, जाहिल है, अधम है, राधा नाम के सिवा कुछ जानता नहीं है। और जो कुछ जान रहा है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता है। ये गुरु चरण का आशीर्वाद है कि कोई भी आप जवाब बोलेंगे, सवाल पूछेंगे, गुरु मत से जवाब उसकी आ जाएगी। ये हमारे गुरु जी को बड़कपन जाती है। ये हमारा इसमें कुछ नहीं है। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। देखिए, बड़े आदमियों का यही पहचान होता है कि अगर उनके अंदर में कितना भी प्रतिभा हो, वो अपने आप को छोटा ही समझते हैं। महाराज जी भी ऐसे हैं, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी विभूति हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय सनातन।